एएलपी के साइको टेस्ट का री एग्जाम होना है। अब री एग्जाम के बाद सवाल ये हो रहा है कि टी स्कोर आपके कैसे बनेंगे। क्या री एग्जाम वाले को अलग से बनाया जाएगा या फिर सारे कैंडिडेट्स का मिला के एक ही साथ टी स्कोर बनाया जाएगा। एएलपी 2018 वाले वैकेंसी में भी साइको का री एग्जाम हुआ था, उस समय टी स्कोर कैसे बने थे? शिफ्ट वाइज। सुनने में भी यही सही लगता है मेरे भाई, और सटीक भी लगता है, फेयर भी लगता है। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मलाइजेशन होते हुए देखा है, जब शिफ्ट वाइज आपके एग्जाम्स होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी शिफ्ट वाइज ही होता है और वही आपके फेयर भी होता है। तो टी स्कोर भी आपके शिफ्ट वाइज ही बनने चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका साइको का अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है। ये होना चाहिए क्यों बोल रहे हैं, होगा ही ये कंफर्म क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों मेरे भाई? क्योंकि कहीं पे भी रिटर्न में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। एएलपी 2018 में भी जब साइको का रिजल्ट आया था, रेलवे ने या फिर आरडीएसओ ने कहीं पे भी क्लियर नहीं किया कि ये आपके टी स्कोर कैसे बनाए गए थे, शिफ्ट वाइज बनाए गए थे या फिर जो है सबको मिला के बनाया गया था। आपके लिए टी स्कोर कैसे बनता है अगर कहीं पर भी ढूंढने जाएंगे तो एक ही FAQ है, यानी कि आपके मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन के जो जवाब देते हुए टी स्कोर कैसे बनता है ये बताया गया है। और इस PDF में बस क्लियरली यही मेंशन है, The basic parameter required to calculate T-score are mean and standard deviation as derived from data of all candidates appear in the test. All candidates appear in the test मेरे भाई। अब ये all candidates कौन से? एक शिफ्ट में जितने सारे कैंडिडेट्स बैठते हैं वो, या फिर एक आरआरबी में जितने कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं वो, या फिर सारे आरआरबी के मिला के जितने होंगे कैंडिडेट्स वो। बस ये आल कैंडिडेट्स ही बोल के छोड़ दिया गया कि आल कैंडिडेट्स अपीयर इन द टेस्ट, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन इन्हीं कैंडिडेट से निकाला जाता है। तब ये आल कैंडिडेट्स कौन से मेरे भाई? आरटीआई करने पे भी, आरटीआई करने के बाद बस ये क्लियर पूछने पे कि टी स्कोर कैसे बनता है, इनका जवाब सेम था, एज इट इज इसी चीज को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अब अगर कोई कुछ बोल रहा है शिफ्ट वाइज होना चाहिए, मेरा भी मानना है कि शिफ्ट वाइज ही होना चाहिए, और यही चीज़ें जो है फेयर भी हैं। क्योंकि अगर देखो एक ही दिन में आपके 2 शिफ्ट में भी होते, सेम टेस्ट आया हुआ था, सेम चीज़ मिला के आल कैंडिडेट्स का अगर वो कर भी देते तो भी ठीक था। री एग्जाम में भी अगर सेम आपके क्वेश्चन आ जाए तो भी अगर ये सारे कैंडिडेट्स के मिला के करते हैं तो वो अनफेयर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल गया, आपने पहले से इस चीज़ को देखा हुआ है, और अगर चेंज कर दें तो भी अलग शिफ्ट का अलग से तो बनना ही चाहिए। ये चीज़ें फेयर लगती हैं, अगर ऐसा होना भी चाहिए, पर 100% कोई भी सही नहीं कर सकता इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी रिटर्न में नहीं है। अगर कोई कह रहा है, कोई बड़े बड़े भी टीचर्स बोल रहे हैं, तो एक बार बस ये पूछना कि रिटर्न में कहाँ है, या फिर कोई प्रूफ आप दिखा दीजिए। कहीं पे भी कोई नहीं दिखा पाएगा, इसलिए बस होना चाहिए शिफ्ट वाइज। यही क्लियर और सटीक आंसर है आपके लिए। अब आप पूछेंगे जब क्लियर पता नहीं है तो वीडियो क्यों बनाया मेरे भाई? बहुत पहले मैंने इस चीज़ों को क्लियर कर दिया था, आरटीआई का रिप्लाई भी दिखाया हुआ था और इन सब चीज़ों को भी दिखाया हुआ था। उस समय हमारा ये था कि आल कैंडिडेट्स का मिला बनाया जाएगा, पर क्योंकि अब री एग्जाम हो रहा है तो अब लग रहा है कि शिफ्ट वाइज ही होना फेयर है। पर इस चीज़ को क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो मेरे भाई क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इसके पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा था इसी टॉपिक पे, क्योंकि एक मेरा भाई तो लगातार यही कमेंट किया जा रहा है, तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई थी, पर उसमें क्लियरली आपको जो चीज़ें हैं मैं क्लियर समझा नहीं पाता, इसलिए मैंने जो है इस वीडियो को बनाया और इसमें भी मैंने शॉर्ट में ही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। कहीं पे क्लियर कुछ भी मेंशन नहीं है, मैंने पूरा खंगाल लिया मेरे भाई, हर एक चीज़ें ऑफिशियल में डाटा पूरा खोज के मैंने ये वाली भी वीडियो बनाई थी और पूरा डाटा मैंने खोजा हुआ है। कहीं पे भी क्लियर मेंशन नहीं है कि ये जो आल कैंडिडेट इन्होंने बोला हुआ है, आल कैंडिडेट्स अपीयर इन द टेस्ट, इसका मतलब क्या है? शिफ्ट वाइज, आरआरबी वाइज या फिर जोन वाइज? कहीं पे भी क्लियर मेंशन नहीं है। अगर तसल्ली के लिए या फिर लगे कि कौन सा सही है तो शिफ्ट वाइज ही होना चाहिए मेरे भाई। पर ये 100% ना तो मैं गारंटी दे सकता ना कोई और टीचर दे सकते। बोलने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ कि शिफ्ट वाइज ही बनेगा, पर डाटा को देखते हुए अपने व्यूअर्स को जब आप सही चीज़ें सच बताना चाहते हो तो फिर बोलना पड़ता है कि शिफ्ट वाइज जो है वो बनना चाहिए, ना कि 100% बनेगा। क्यों मेरे भाई? कहीं पे भी इसका प्रूफ नहीं। आप चाहें तो इस चीज़ को पूरा यूट्यूब पे खोज सकते हो, हर एक टीचर के पीछे भाग सकते हो, पर आपको सेटिस्फाइड आंसर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने और आरडीएसओ ने इसका सेटिस्फाइड आंसर दिया ही नहीं है।